प्रेम इतनी दुर्लभ वस्तु है कि वो महान तपस्विनी अग्नि के समान देदीप्यमान तपस्या कर रही थी, तो बहुत से ब्रह्म ऋषि उधर भ्रमण करते हुए गए तो देखा कि आज तक ऐसी तेजस्विनी तपस्वी का दर्शन नहीं। ये कौन है तपस्विनी? बड़े प्रभावित हुए, बहुत देर इंतजार करते। जब वो बाह्य दशा को प्राप्त हुई तो ऋषियों ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि माता, आपके तेज से प्रभावित होकर हम सब आपका परिचय जानना चाहते हैं। समादर करके वो बोली, मेरा नाम ब्रह्म विद्या है। ऋषियों ने पूछा कि महादेवी, हम सब तुम्हारी आराधना करते हैं, ब्रह्म विद्या प्राप्त करके वेदांत दर्शन के द्वारा मोक्ष पदवी प्राप्त करते, आप किसके लिए तपस्या कर रही हैं? आप तो ब्रह्म विद्या प्रदान करने वाली है, अविद्या का नाश करके ब्रह्मानंद प्रदान करती हैं आप किसके लिए तपस्या कर रहे हैं? ऋषियों के पूछने पर तपस्या के भाव में मगन हुई महादेवी ने कहा कि मैं ब्रज में एक गोपी बनना चाहती हूं, श्री कृष्ण प्रेम में उन्मत्त होना चाहती हूं। मुझे कोई उपाय नहीं दिखाई दिया, इसलिए मैं कठोर तप कर रही हूं कि प्रभु श्री कृष्ण हम पर प्रसन्न हो और मुझे ब्रज की कोई गोपी बना दें। मैं ब्रज गोपी बनने के लिए भारी तपस्या कर रही हूं। मैं भगवान के प्रेम की प्राप्ति करना चाहती हूं। मेरे मन में प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई है और उसको पूर्ण करने में सिर्फ श्री कृष्ण समर्थ हैं, दूसरा कोई नहीं। इसलिए प्रेम की प्राप्ति के लिए मैं ब्रह्म विद्या तप कर रही हूं। ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस ब्रह्म विद्या की आराधना बड़े कठोर तप से करके ऋषि मुनि प्राप्त करके मोक्ष पदवी प्राप्त, वो मोक्ष प्रदायिनी ब्रह्म विद्या स्वयं प्रेम प्राप्ति के लिए श्री कृष्ण की आराधना कर रही। जिस प्रेम के लिए नारद जी को गोपी बनना पड़ा, अर्जुन जी को अर्जुनी बनना पड़ा, भगवान शिव को भी गोपीश्वर बनना पड़ा। उसी देश में आप बैठे हैं, ये ब्रज भूमि में श्री धाम वृंदावन। देखो अपने ऊपर, अगर अपने कहें कि अपनी कौन सी तपस्या की, तो गलत ही किया है, अच्छा तो किया नहीं। तपस्या आदि की तो बात जाने दो, हमारी गलती पे प्रिया जी रिझ के हमें दे दिया ब्रजवास, वृंदावन धामवास। देखो जहां ऐसे ऐसे तप महान महान ऋषि किए, तो हमारे ऊपर जो प्रभु की कृपा हुई है उसको हम स्वीकार करें कि अपार कृपा लाडली लाल की हमारे ऊपर, रसिकों का संग दिया, वृंदावन धाम दिया। कितनी दुर्लभ बात है। भगवान अर्जुन जी से सब ज्ञान प्रेम की जितनी उचित बात, गोपियों का प्रेम प्रकाशित नहीं। जब गोपियों की बात आती है तो भगवान प्रायः मौन धारण कर लेते हैं। बहुत कृपा की तो उद्धव जी को भेज दिया, जाओ वृंदावन जाओ, गोपियों से वार्ता करो, तब तुम जान पाओगे। प्रेमियों का मिलना मतलब मेरा अंतिम जन्म है। प्रेमियों का मिलना मतलब हमारे ऊपर प्रभु की सीधे दृष्टि है। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। भगवान अपने प्रेमियों के संग से पहले साधक को त्रिगुणातीत बनाते हैं, फिर अब ये काम स्वयं करते हैं। योग माया का पर्दा हटाना ये किसी संत से नहीं होता, ध्यान रखना। अगर संत से ये होता तो भाई जी के भावावेश में सब 25 लोग निज जन चरण पकड़े और कहा, भाई जी मुझे श्यामा श्याम के दर्शन करा दो। तो उसी भावावेश में कहा, हमारी पहुंच यहीं तक, आगे का काम श्री कृष्ण का है। सच्ची मानी अगर मेरे हाथ में बात होती तो मैं पूरे विश्व को श्री कृष्ण का दर्शन करा देता। ये बात समझ लेना।
संत महात्मा जितने भी सृष्टि के हैं ये सब आपको त्रिगुणातीत करेंगे, और इनकी कृपा के बिना त्रिगुणातीत हुआ नहीं जा सकता। लेकिन योग माया का पर्दा स्वयं प्रभु हटाते हैं, स्वयं प्रभु। भगवान पितारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षणन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। अनावृत योग माया का पर्दा स्वयं भगवान करते हैं। इसीलिए सब संत जन आखिरी बात भगवान पर डाल देते हैं कि अब भगवान कृपा करें तो तुम्हें साक्षात्कार हो। बोले जैसे ये संत श्री जी के दर्शन करा सकते हैं पक्का, कैसे? बात करके प्रभु से, श्री जी से बात करके। श्री जी ही हटाएंगी वो योग माया का पर्दा, लालजू ही हटाएंगे योग माया, वो किसी के हाथ में नहीं है। इसीलिए सब विवश हैं। नहीं तो सच्ची मानिए, अनंत माताओं से बढ़कर संतों के हृदय में प्यार होता है। तुम्हें साधन का श्रम ही ना उठाना पड़े, वो सीधे तुम शरणागत हुए, सीधे तुम्हें भगवत साक्षात्कार करा दे, उनके हृदय की बात। पर वो तुम्हें पहले गुणातीत करेंगे। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 माया के गुण हैं। इन्हीं से आवृत स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है, इसी का नाश करेंगे वो अपने साधन से प्रदत्त जो ज्ञान है उसके द्वारा। ज्ञान चक्षुदय होते ही त्रिगुणातीत हो। अब आगे का जो कार्य है वो रुदन से होता है। चिल्ला चिल्ला कर, रो रो कर प्रभु से प्रार्थना की। तासा मावीर भूत छौरी स्मयमान मुखाम्बुजा पीताम्बर धरा सृग्वी साक्षान मनमथ मनमथा। सेकेंड के कम हिस्से में ही पर्दा हट गया योग माया। सामने देखा युगल सरकार मुस्कुराते, कहीं भी कितनी भी दूर। बहुत कृपालु प्रभु, बहुत। ये बस ये यहां जो ये सूत्र है यहां सबको विवश कर देता है। ध्यान रखना, किसी की सामर्थ्य नहीं है। ये योग माया सिर्फ भगवान के हाथ से ही हटती है। त्रिगुणातीत कर देना ये सब महापुरुषों के संग से सब। लेकिन योग माया अनावृतम ये केवल भगवान करते। इसलिए सब बड़े बड़े महापुरुष अंत में आकर यही कहते, आप प्रार्थना करो और हम भी प्रार्थना करेंगे। आप रो, हम भी रो रो कर प्रार्थना। कभी करुणा निधान के कान में भनक पड़ जाए और वो पर्दा हटा दे तो आपको साक्षात्कार हो जाए। या वो महापुरुष एकांत में भगवान से बातचीत करें आपके लिए और वो पर्दा हटा दे, तब ये योग माया का पर्दा सिर्फ भगवान से हटता, सिर्फ भगवान से। इसीलिए सब विवश हैं। नहीं, बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों के हृदय में ऐसी उताल तरंगे आती है कि निहाल कर दे, सबको भगवत साक्षात्कार करा दे।